तो विंटर स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और कमाल की रेसिपीज़ जिन्हें अगर आप बनाते हैं और खाते हैं तो इंशाल्लाह आपको इसके बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। सभी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा कमाल की है तो चलें जी अपनी ज़बरदस्ती इन सभी रेसिपीज़ को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नारियल और दाल को मिलाकर ना सिर्फ आज हम बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी बनाएंगे बल्कि आप यकीन करें ये आपके सेहत के ख़जाने की चाबी है, क्योंकि जो नारियल है वो हमारे दिल को मजबूत करता है, दिल को खूबसूरत करता है। बहुत ज़्यादा नारियल के फ़ायदे और इसके साथ ही जो दाल है वो जिस्म को प्रोटीन फाइबर से भरपूर होती है और बहुत बहुत ज़्यादा ये आपको एनर्जी देती है। यानी जब आप दोनों को मिलाएंगे तो इंतहाई हैरत अंगेज़ लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी बनेगी। तो चलें अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ले लेनी है दाल। दाल जो है आपने साबित हरी मूंग दाल जो होती है वो लेनी है, ठीक है। छिलके वाली दाल लेनी है, बगैर छिलके वाली नहीं लेनी। इसको आपने धोना नहीं है बल्कि आपने इसको ऐसे ही अच्छी तरह से साफ कर लेना है, यानी जो इसके अंदर कोई मिट्टी कंकर वगैरह हो आपने इसको अच्छी तरह साफ कर लेना है और उसके बाद किसी भी कप की मदद से आपने इसे मेजर कर लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लेनी है एक अदद कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैं 1 कप जो है ना नारियल, उसको मैंने इस तरह रफली सा काट लिया था, काट करके मैंने 1 कप जो है ना भर लिया था। कोई भी घर में कप या कटोरी आप इसके लिए सेट कर सकते हैं और फिर आपने उसे डाल देना है कढ़ाई में। अब हमने नारियल को हल्का हल्का सा बिना ऑयल घी डाले हुए आपने इसे ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है। नारियल जो है वो कुदरती तवानाई का बेहतरीन जरिया है, खासकर इसके अंदर जो चिकनाई होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, हमारे दिल की सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद होती है। तो इसका आपको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जिल्द को ये बेहद खूबसूरत रखता है। जैसे अगर आप नारियल खाते रहते हैं या अगर आप डेली का 1 चम्मच नारियल का तेल ही पी लेते हैं तो आपकी जिल्द जो है ना वो बहुत ज़्यादा शाइन करने लगती है, बहुत ज़्यादा चमकती है, आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ज़रूर आपको नारियल जो है ना अपनी डेली की रूटीन में थोड़ा बहुत ज़रूर शामिल करना चाहिए। यहाँ पर हमने नारियल को इतना सा हमने भूनना है कि जब आप देखो कि नारियल जो है ना उसका कलर थोड़ा सा हल्का लाइट ब्राउन होने लग गया है, हल्की फ्लेम के ऊपर, ठीक है। आपने इसको भूनना है, तेज़ फ्लेम नहीं करनी। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप देखें कि नारियल का जो कलर है वो हल्का लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया, यानी कि आपने इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है। जब इस तरह से हो जाए तो फिर आपने इसको इसके अंदर से निकाल लेना है, फ्लेम बंद कर देनी है। निकाल करके आपने इसे किसी भी मिक्सी में डालना है, डाल करके आपने इसका बिल्कुल आपने इसको बारीक पीस लेना है, ठीक है। अगर तो आपको थोड़ा दरदरा पसंद हो तो थोड़ा दरदरा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल इसे बारीक कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने इसे बोल के अंदर निकाल लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमने ले लेनी है फिर से 1 अदद कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हमने डालनी है दाल। दाल जो है मैंने पहले से अच्छी तरह साफ कर ली थी, ठीक है। धोने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपने इसे धोना हो तो आप इसे धो लीजिएगा। उसके बाद आपने इसे किसी भी कपड़े के ऊपर बिछा करके पंखे के नीचे रख देना है ताकि दाल अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, ठीक है, खुश्क हो जाए। अब हमने इसके अंदर भी आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, बिना घी डाले हुए अब आपने दाल को या इसके अंदर रोस्ट करना है। अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे जब तक कि जो दाल है ना, जिस तरह से आपको ग्रीन सी नजर आ रही है ना, सब्ज दाल नजर आ रही है, ये जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे ना इसका कलर हल्का हल्का लाइट ब्राउन होता जाएगा। फ्लेम आपने बहुत ज्यादा हाई नहीं रखनी, ठीक है। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है और लो फ्लेम के ऊपर आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। दाल जो है वो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है। प्रोटीन आपको पता है हमारे पट्ठों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोटीन जो है, ये वाली जो प्रोटीन है ये पौधों से हासिल होती है। तो पौधों से हासिल होने वाली प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और इसका कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये जो दाल है ना ये बेहद जो है ना आपके लिए ज़रूरी है, ख़ास करके आपके पट्ठों के लिए, आपके दिल के लिए, सेहत के लिए। आपके कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत ज़्यादा नहीं होने देती। इसके अंदर आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बहुत सारी इसके अंदर खसूसियात हैं। तो ज़रूर आपको दाल को इस अंदाज में बना करके खाना चाहिए, नहीं तो आप इसको और भी कई तरीक़ों से बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो दाल है ना, अब आपने इसको थोड़ा इतना सा भून लेना है कि जैसे जैसे इसका कलर हल्का हल्का लाइट ब्राउन होगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका कलर जो है ना वो हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो चुका है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए और आप भी दाल इतनी ही भून लें। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको करीब से दिखाती हूँ चम्मच में डाल करके। ये देखिए दाल का जो ग्रीन कलर है वो इसके अंदर से खत्म हो चुका है, हल्का लाइट ब्राउन कलर आ गया, ठीक है। जब इस तरह से दाल हो ना तो फिर आपने दाल को उतार लेना है और आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठंडा करके आपने इसे किसी मिक्सी में डाल करके बिल्कुल फाइन से इसका पाउडर बना लेना है। दोबारा से हमने वही कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हमने शामिल करना है आधा चम्मच सौंफ का डाल देंगे, आधा चम्मच हमने इसके अंदर डाल देनी है अजवाइन और आधा चम्मच ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ज़ीरा।
इन सभी चीज़ों को जब आप शामिल करेंगे ना, तो इन तमाम चीज़ों को डालने के साथ ही इसके अंदर हम थोड़ी-सी डालेंगे काली मिर्च होती है। अगर आपके पास सफ़ेद दखनी मिर्च हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, उसके भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। काली मिर्च जो है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी इन चीज़ों को हज़म करने के लिए, और ये जो बाकी चीज़ें हैं ये हमने इसलिए इसमें डाली हैं कि ये जो है ना आपके डाइजेशन को मज़बूत करेगी। जितना आपका डाइजेशन मज़बूत होगा, इस तरह की हेल्दी चीज़ें जो हैं वो आप बआसानी खा सकेंगे, आपको हज़म होंगी, आपके जिस्म को वो ताकत देंगी। तो यहाँ पर ये अगर आप सभी चीज़ों को डाल लेंगे, बिल्कुल हल्की-हल्की मिकदार में हैं, सभी के घरों में ये चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं, तो ये आपने ज़रूर इसमें ऐड करनी है। अब यहाँ पर हमने इसको थोड़ा-सा भून लेना है, ठीक है? जैसे ही आप देखो कि इसके अंदर से भी हल्की-सी खुशबू आने लगी है, हल्का-हल्का सा ये भुन गया है, तो आपने इसे भी निकाल लेना है। निकाल कर आपने इसे भी किसी भी मिक्सी में डाल देना है और अच्छी तरह से आपने इसका भी पाउडर बना लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप घी, ठीक है? घी जो है यहाँ पर मैंने तो 1 कप लिया है, लेकिन मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी कि आपको घी की कितनी ज़रूरत है। उसमें से मैंने थोड़ा-सा भी इसमें डाला है, डालने के बाद अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है दाल, ठीक है? दाल जिसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया था ना, वो दाल मैंने इसके अंदर डाल दी। दाल डालकर अब आपने दाल को इसके साथ घी के अंदर भूनना है, ठीक है? जैसे आप भूनेंगे तो आपको लगेगा जैसे थोड़ा-सा घी कम है, यानी कि हमने इसके अंदर आधा कप भी पूरा घी नहीं डाला था, तो यहाँ पर थोड़ा-सा और डालेंगे, यानी टोटल मैंने इसके अंदर डाल दिया है आधा कप घी का। 1 कप दाल थी ना हमारे पास, तो आपने आधा कप इसके अंदर घी का डाल देना है। अब घी डाल करके आपने इसको भूनना है अच्छी तरह से। यहाँ पर आपने इसे इतनी अच्छी तरह भूनना है कि जो दाल है ना, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा प्यारी सी आपको खुशबू आएगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दाल जो है भुन चुकी है। नहीं तो जो इसका कलर है ना, वो हल्का-हल्का सा लाइट ब्राउन होगा। दाल को आपने हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल नहीं भूनना, ठीक है? फ्लेम आपने हल्की रखनी है। बहुत ज़्यादा, एक तो ये टेस्टी बनती है, दूसरा इतनी ज़्यादा ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आप यकीन करें जब आप इसे कुछ दिन ही खाएँगे तो आप अपनी सेहत में नुमायाँ फ़र्क महसूस करेंगे। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह दाल की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। बड़ी ही प्यारी सी भुनी हुई दाल की खुशबू आ रही है, कलर भी उसका हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर अब अपने फ्लेम थोड़ी सी हल्की कर देनी है, नहीं तो आपने फ्लेम बंद कर देनी है, ठीक है? अब हमने इसमें शामिल करना है दूध, ठीक है? पहले तो हमने इसमें 1 कप दूध डाल देना है। दूध शामिल करने के बाद आपने जल्दी से चम्मच चलाना है इसमें, ठीक है? तो ताकि इसके अंदर ना लम्स वगैरह नहीं बने। तो जैसे ही आप इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम दूसरा कप इसके अंदर दूध का डालेंगे, उसे भी अच्छी तरह हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है कि ये इसके अंदर ना गुठलियाँ वगैरह नहीं बने। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे तीसरा कप दूध का, यानी कि आपने 1 कप दाल अगर लेंगे ना, तो उसमें आपने 3 कप दूध डालना है। अब अगर आपके पास दूध नहीं है तो फिर आप दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें दूध डाल लीजिएगा। अब अच्छी तरह ये देखिए इस तरह से करके आपने इसे मिक्स करना है। कोई इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं होते, ना ही इसके अंदर कोई गुठलियाँ बनती हैं, ठीक है? उसके बाद अब आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, ताकि जो दाल है ना वो दूध के अंदर अच्छी तरह से पक जाए। तो जैसे-जैसे आप इसे पकाते जाएँगे ना, ये द जो दाल है वो आहिस्ता-आहिस्ता से गाढ़ी होती जाएगी। तो यहाँ पर अब अगर आप इसे हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएँगे तो दाल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएगी। तो जब आप उसे खाएँगे तो आप यकीन करें आपको फ़ील ही नहीं होगा कि ये आपने दाल बनाई हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो दाल है वो इस तरह से गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। बस इस तरह से आपको कुछ ही देर लगेगी और दाल बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी, ठीक है? फ्लेम जितनी कम रखेंगे, आराम से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे होंगे। तो जैसे ही आप देखो कि आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर भून लिया है, इसके अंदर से दूध की तादाद जो है वो काफ़ी कम हो गई, यानी दूध इसके अंदर से ड्राई होना शुरू हो चुका है। तो फिर इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं ना उनको हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नारियल, जिसको हमने पीस लिया था, ठीक है? 1 कप मैंने नारियल लिया था, उसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया था, उसे अब इसमें डाल देंगे। डाल करके अब आपने इसको भी इसके साथ अच्छी तरह भूनना है। जैसे ही आप इसमें नारियल डालेंगे तो दाल आहिस्ता से ज़्यादा थिक होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इन दोनों से बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी, लेकिन बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी बनती है। तो जैसे ही आप नारियल को अच्छी तरह मिक्स कर लें, 1 से 1.5 मिनट भून लें, उसके बाद हमने जो तमाम चीज़ें ली थी, अजवाइन थी, उसके अंदर बाकी थी सौंफ वगैरह थी, वो सारी आपने इसमें डाल देनी है। डाल करके अब आपने इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब कई लोगों के माइंड में बात आएगी कि थोड़ा-सा हम इसके अंदर से अजवाइन की इन चीज़ों की स्मेल आएगी। बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब आप बनाएँगे और खाएँगे तो आप वाक़ई हैरान रह जाएँगे कि इसके अंदर से कोई दाल की या किसी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही। अब यहाँ पर बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इसमें डालनी है शक्कर मीठा करने के लिए। अगर आपके पास शक्कर नहीं हो तो आप इसके अंदर मिश्री डाल लीजिएगा, ठीक है?
अब यहाँ पर मैंने कितनी डाली है, मैंने 1 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो आप इसके अंदर आधा कप डाल लीजिए शक्कर का। अब शक्कर डाल करके अब आपने इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स करना है। जैसे ही आप शक्कर डालेंगे तो जैसे ही शक्कर जो है थोड़ी-थोड़ी मेल्ट होगी ना, तो ये आपको लगेगा कि जैसे थोड़ा-सा फिर से पतला हो गया है, लेकिन यहाँ पर पतला नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छी तरह से हम इसकी फिर से अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे, जिससे दाल और अच्छी तरह पक जाएगी, बहुत ज़्यादा आपकी दाल टेस्टी कमाल की लगेगी। अब यहाँ पर इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी सी लुक आ गई है। बड़ा ही दानेदार कमाल का जो हलवा है हमारा यहाँ पे बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा-सा खुशबूदार बनाने के लिए इसके अंदर हमने थोड़ी-सी सब्ज़ इलायची अगर हो तो वो आप डाल लीजिए। थोड़े से आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बिल्कुल बारीक काट करके। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब आप देखो कि ये बिल्कुल पैन से अलग होना शुरू हो चुका है, तो आप समझिए आपका हलवा जो है वो अच्छी तरह बन चुका है। क्योंकि अभी आपको थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम उतारेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे ना, तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो फिर आपको इसको इतना ज़्यादा आपको यहीं पर यानी कढ़ाई में इसको ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हलवा हमारा यहाँ पर बन चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी, ढेर सारे फ़ायदों वाला जो दाल और उसके साथ नारियल का जो हलवा है वो बना हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। 1 चम्मच हम इसके ऊपर डालेंगे देसी घी और थोड़ा-सा इसको हम हल्का सा सेट कर लेंगे। थोड़े से आपने इसके ऊपर जो है वो हल्की-हल्की सी डाल लीजिए। कुछ मैंने इसके ऊपर बादाम डाल लिए हैं, थोड़े से मैंने 4 मगज़ डाल दिए हैं। खूबसूरती के लिए जो भी आप इसके ऊपर डालना चाहें डाल लीजिए। और बहुत ज़्यादा हेल्दी मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसे खाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप डेली इसके 2 से 3 चम्मच आराम से खा सकते हैं, आप किसी भी वक्त खा सकते हैं। शाम में जैसे हम स्नैक्स के तौर पर कुछ ना कुछ अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, तो अगर आप इसे खाएँगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसको करीब से भी चेक करवाऊँगी, ये कितना ज़्यादा हेल्दी है, कितना ज़्यादा ये देखिए मज़ेदार माशाल्लाह सा बना है। अब अगर आपने बच्चों को देना हो तो आप बच्चों को भी ये वाली चीज़ दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में आप अपने बुजुर्गों को दे सकते हैं, क्योंकि इसके आपको बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप भी बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ बनाने के बावजूद आपकी सेहत में कोई फ़र्क नहीं आया, आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा शदीद दर्द करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, मसल्स आपके बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, तो आप यकीन करें ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, जिन लोगों को शदीद थकावट रहती है, कमर में दर्द रहती है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, उनके लिए किसी भी नेमत से कम नहीं। इसे बनाने के बाद आपको किसी और रेसिपी को ज़रूर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले तो हमने इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने के लिए जो चीज़ लेनी है ना, वो है खजूरें, ठीक है। हम इसके अंदर कोई चीनी नहीं डाल रहे हैं, ना ही कोई गुड़ डाल रहे हैं। जिन लोगों को शुगर है या बीपी का मसला है या कोई और हेल्थ का मसला है या जो लोग डाइट पर रहते हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि हम इसमें शामिल करेंगे खजूर। खजूर जो है आपको पता है कुदरती तवानाई का ज़रिया है, और इसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी जो चीज़ें होती हैं ना, वो सभी खजूर में होती हैं। अगर आप इसमें चीनी डाल देते हैं या शक्कर डाल देते हैं, शक्कर फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन चीनी की आपको पता है बहुत ज़्यादा है, उसके ना कोई इसका आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि आपको उसका नुकसान ही होता है। तो जब आप खजूर डालेंगे ना, तो इससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो खजूर है वो फ़ौरी तवानाई का बेहद ज़रिया कमाल का है। ये आपको फ़ौरी एनर्जी देती है, फ़ौरी ताकत देती है। आपको जितनी भी कमज़ोरी फ़ील हो रही हो, आप 2 खजूरें खा लेना, तो आप यकीन करें आप वाक़ई हैरान रह जाते हैं कि जैसे जिस्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई। खजूर में मौजूद पोटाशियम और फाइबर दिल की धड़कन को मजबूत रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है, बहुत ज़्यादा आप एनर्जी फील करते हैं। यह आपकी याददाश्त को बेहतर करता है, कमज़ोरी को दूर करता है, नींद इससे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपको ज़हनी सुकून इससे मिलता है। इतने ज़्यादा एक चीज़ के जब फ़ायदे हों, तो जब हम इसे बाकी चीज़ों के साथ शामिल करके बनाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर हमने तकरीबन सारी जो खजूरें हैं ना, आपने उन सभी की गुठलियाँ निकाल लेनी है। निकाल करके अब हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद कप, ठीक है। उसकी मदद से हमने इसको मेजर करना है कि ये हमारे पास कितनी है, ताकि आगे चल के हमारी रेसिपी परफेक्ट बने। यहाँ पर तमाम खजूरों को इस तरह से करके मैंने उनकी गुठली निकाल ली थी। अब आपने ये कप ले लेना है, कप के अंदर आपने खजूरों को डाल लेना है। घर में कोई भी कप या कटोरी जो हो ना, उसको आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सभी खजूरें जो है ना, हमने इसमें डाल देनी है। अब हमने ये जो तकरीबन 1 कप बनी है, ठीक है, यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आपने किसी भी मिक्सी में डाल करके इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। उसके साथ ही यहाँ पर हमने ले लेना है पैन, और पैन के अंदर शामिल करने हैं यहाँ पर हमने चने, ठीक है। ये भुने हुए चने हैं, और भुने हुए जो चने हैं, अगर तो आपका दिल करता है आपने इसको साफ़ करना है तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन इसका छिलका मेरे ख्याल में तो नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि इसके छिलके में ढेर सारा फाइबर होता है
और ये आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके पेट के लिए किसी निमत से कम नहीं। आमतौर पर हम जितनी भी चने की रेसिपीज़ बनाते हैं ना, उस सभी का छिलका हम उतार देते हैं, हालाँकि चने से ज़्यादा इसके छिलके में ताकत होती है। तो मैं यहाँ पर छिलका नहीं उतार रही, मैंने छिलका, चने समेत सभी चीज़ों को हल्का-हल्का सा यहाँ पर हमने भून लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, ये चने वैसे ही भुने होते हैं, थोड़ा-थोड़ा सा सेक लगवाएँगे, अच्छी तरह से ये गर्म हो जाएँ, ताकि जब हम इसे पीसें तो बहुत ज़्यादा आसानी से इसका बिल्कुल बारीक सा ना पाउडर बन जाए। भुने हुए चने में फाइबर जो है ना वो भरपूर मिकदार में होता है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन का ख़जाना है ये। आपकी दिमागी सेहत को बहुत-बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बदहज़मी से निजात दिलाता है। बेहद इसके आपको कमाल के फ़ायदे हैं। बस यहाँ पर आपने जैसे ही देखना है ना कि थोड़े-थोड़े से ये हल्के-हल्के से गर्म हो गए हैं, फिर आपने इसे किसी मिक्सी में डाल देना है, डाल कर के आपने इसका बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर बना लेना है। अब यहाँ पर दोबारा से मैंने पैन ले लिया है, पैन के अंदर शामिल कर देने हमने मखाने। मखाने जिन्हें हम फॉक्स नट्स भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसके अंदर कैल्शियम ढेर सारा होता है, जो आपकी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कैल्शियम बहुत अच्छी तरह से लेते हैं और उससे आपकी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं, आपके दाँत मज़बूत होते हैं, उसके साथ बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे मिलते हैं। अब यहाँ पर हमने जितनी मिकदार लेनी है ना वो सेम उतनी है, यानी हमने ये भी आधा कप ही लेने हैं, जितने हमने चने लिए थे ना सेम उतने ही। अब आपने इनको इतना सा रोस्ट करना है कि ये थोड़े-थोड़े से ये क्रिस्पी हो जाएँ, ठीक है? जब आप इसको थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तो जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो ये थोड़ा-सा क्रिस्पी हो चुका होगा, आराम से ये टूट जाएगा। तो फिर आपने इनको भी ना अच्छी तरह से किसी भी मिक्सी में डाल करके इनका भी आपने फाइन सा पाउडर बना लेना है। अगर आप चाहें तो चने और उसके साथ ये जो है ना इन दोनों को, मखानों को इकट्ठा इसका पाउडर बना लीजिए। अब हम इस पैन के अंदर दोबारा से शामिल करेंगे यहाँ पर थोड़े से बादाम, 2 चम्मच आपने बादाम ले लेने हैं, ठीक है? और इनको भी अब यहाँ पर आपने ड्राई रोस्ट ही करना है, ठीक है? यहाँ इस रेसिपी में ऑयल बिल्कुल कम जाता है, बहुत ज़्यादा कम जाएगा। इसीलिए क्योंकि इसके अंदर जितनी भी हम चीज़ें डाल रहे हैं ना, उन सभी में ऑयल की मिकदार अच्छी खासी है। तो इसके साथ आपको ऑयल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हमने इनको भी थोड़ा-थोड़ा सा इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। बादाम जो है ना वो हमारे दिमाग के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी कमाल की ख़ुसूसियात हैं जो जिससे हमारी याददाश्त बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है, हमारा फ़ोकस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट अटैक का ख़तरा कम हो जाता है, वज़न को कम करने में मदद देता है। बहुत ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे हैं। उसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल दिए हैं अखरोट। अखरोट आपने इसमें 3 अदद डाल देने हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अखरोट भी इसमें शामिल कर देंगे। अखरोट डालने के बाद अब आपने बादाम और अखरोट दोनों को इस तरह ड्राई रोस्ट कर लेना है, जब तक ये थोड़े-थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाते। अखरोट जो है इसका भी आपको पता है, इसके भी इंतहा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये तो दिमागी ताकत के लिए बेहद मुफीद है। जो लोग दिमागी काम बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो अगर अखरोट डेली खाते रहते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, फ़ोकस बेहतर होगा। यहाँ तक कि अखरोट जो है ना वो कैंसर से बचने में भी मदद देता है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों चीज़ों को हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। इन चीज़ों को इनका हमने पाउडर नहीं बनाना, ठीक है? आगे चल के मैं बताऊँगी कि हमने इसको किस तरह से करना है। बस यहाँ पर इतना सा हमने इनको हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं, इसे भी हम उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं 2 चम्मच कद्दू के बीज, ठीक है? जिसे हम पम्पकिन सीड्स भी कहते हैं, और उसके साथ ही इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं 2 चम्मच 4 मग्स जो होते हैं, इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है? 2-2 चम्मच मैंने लिए हैं, दोनों सीड्स 2 चम्मच लेने के बाद अब आपने इनको भी हल्का-हल्का ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पर हम लोग चाहते तो सभी चीज़ों को इकट्ठा भी कर सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ों को हमने इसमें से पीसना है, यानी किसी का हमने पाउडर बनाना है, किसी का बिल्कुल भी पाउडर नहीं बनाना, तो हम इकट्ठी चीज़ों को बिल्कुल भी ड्राई रोस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने इन सभी चीज़ों को अलग-अलग से ड्राई रोस्ट करना है। अब यहाँ पर जो हमने इसके अंदर सीड्स डाले हैं, ये आपको यकीन करें ये आपकी दिमागी सेहत को बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। दिमागी कमज़ोरी जिन लोगों को होती है, उनकी दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, उनकी इससे याददाश्त जो है ना वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा ये हमारे असाब को बहुत ज़्यादा मज़बूत करते हैं, हमारी हड्डियों को मज़बूत करते हैं, मसल्स को मज़बूत करते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम होता है। बहुत ज़्यादा आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पर हमने जितनी भी
चीज़ें ली हैं, उन सभी के आप यकीन करें इतने ज़्यादा कमाल के फ़ायदे हैं और इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके जब हम एक रेसिपी बनाएँगे और उससे जब आप खाएँगे तो आप यकीन करें 2 से 4 दिन के अंदर आप अपनी सेहत में वाज़िया फ़र्क फ़ील करेंगे। अब यहाँ पर हमने इनको हल्का-हल्का सा ये देख सकते हैं ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसने इसके अंदर एक और चीज़ डालनी है और वो है तेल, ठीक है? इसमें मैं व्हाइट वाले तिल डाल रही हूँ, अगर आपके पास ये हों तो डाल लीजिए, नहीं तो आप काले वाले जो तिल होते हैं ना वो भी आप डाल सकते हैं। 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं तिल। तिल जो है वो आपको पता है कैल्शियम का खजाना है, हड्डियों को मजबूत करते हैं, जोड़ों के दर्द से तिल जो है वो निजात दिलाते हैं। बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते हैं लेकिन तवानाई ताकत में सबसे ज़्यादा ही आगे हैं। अब यहाँ पर तिल को भी हमने बाद में इसलिए डाला है कि ये जल ना जाए, इसलिए यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को हल्का-हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है। जैसे ही सभी चीज़ें हल्की-हल्की ड्राई रोस्ट हो जाएँगी तो इसे भी आपने उतार लेना है, उतार करके आपने इसे किसी अलग प्लेट या बोल में निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है एक अदद कटिंग बोर्ड ले लेंगे और ये जो बादाम और अखरोट थे ना हमारे पास, इनको अब आपने यहाँ पर कट करना है, ठीक है? इनको आपने पीसना नहीं था, इसीलिए हमने अलग-अलग सभी चीज़ों को इस तरह से करके हमने उन्हें ड्राई रोस्ट किया है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से करके लंबाई में भी आप इनको काट सकते हैं, जो बादाम हम काट रहे हैं। सेम इसी तरह से बादाम है, अखरोट है, आपने इस तरह से करके थोड़ा-थोड़ा इसको क्रिस्पी कर लेना है, थोड़ा मोटा-मोटा यानी दरदरा सा आपने इसको काट लेना है। इससे ये होगा, एक तो आपको इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक भी पीस देंगे तो वो फिर थोड़ा-सा अजीब सा टेस्ट आएगा। इस तरह अगर आप इसे बना कर के खाते हैं तो इसमें इसके अंदर फ्रेश ऑयल जो होगा ना, वो इसके अंदर बाकी रहेगा, तो जब आप इसे बना कर के खाएँगे तो आपको इसका बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बस यहाँ पर सभी चीज़ें जो है ना, बादाम है, अखरोट है, सारी चीज़ों को हमने इस तरह से करके थोड़ा दरदरा सा कर लेना है। इस तरह हमने इन सभी चीज़ों को काट लिया है। काटने के बाद अब यहाँ पर हमने इसे बनाना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद बोल। बोल के अंदर जो खजूर थी उसको मैंने मैश कर लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैश करने के बाद हमने उसे डाल दिया इस तरह बोल के अंदर। अब जो मखाने थे और उसके साथ हमारे पास चने थे, दोनों को हमने इकट्ठा ही उसका पाउडर बना लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद जो सीड्स थे वो सभी हमने उनको भी बिल्कुल पीसा नहीं है, वो भी तमाम हम ऐसे ही रहने देंगे। और उसके साथ जो अगली चीज़ है इसके अंदर हमने शामिल करनी है, वो है बादाम और अखरोट, जिनको हमने इस तरह से कट करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को इसके अंदर डाल देना है, ठीक है? डालने के बाद अब आपने हाथों की मदद से इस खजूर के अंदर ना आपने इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और आप देखोगे कि आहिस्ता-आहिस्ता यही इतनी सी ही खजूर जो है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगी। अगर आपको मीठा खाना थोड़ा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसके अंदर खजूर की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा भी अगर मीठा करेंगे तो आपको इसका मज़ा नहीं आएगा। अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 2 चम्मच जो है ना, आपने इसमें देसी घी डाल देना है और देसी घी सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चम्मच ही जाएगा आपको इसके अंदर, इससे ज़्यादा आपको डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने इसमें बाइंडिंग के लिए यूज़ करना है, वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी थी। अब यहाँ पर आपने अच्छी तरह से मसलना है कि घी भी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से लग जाए और उसके साथ जो खजूर है ना, वो भी सभी चीज़ों को अच्छी तरह लग जाए और ये अच्छी तरह से बाइंड होना शुरू हो जाएँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से सभी चीज़ें जो हैं वो ज़बरदस्ती हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप, जो खजूर है वो अच्छी तरह से तमाम जो है ना वो सभी को लग चुकी है। अब आपने इसके बना लेने हैं लड्डू, ठीक है? आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हो जिस तरह से ये बना हुआ है, तो लेकिन ये है कि अगर आप लड्डू बनाएँगे ना तो एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप एक मिकदार में चीज़ को खा सकेंगे जो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो इस तरह से हाथों की मदद से अच्छी तरह से दबा कर के आपने इसके छोटे-छोटे लड्डू बनाने हैं, लड्डू आपने इसके बड़े नहीं बनाने। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस सेम इसी तरह से अच्छी तरह दबाते हुए सभी लड्डू को आपने बना करके यहाँ पे तैयार कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और कमाल के ये जो लड्डू है ना, ये बनके तैयार होंगे। और अब अगर आपने इसको खाना हो तो खाने का तरीका क्या है कि अब आपने सुबह जो है ना नाश्ते में कोशिश करें इस तरह की हेल्दी चीज़ जो होती है ना, वो आप सुबह खाया करें। सुबह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डेली का 1 लड्डू आप सुबह में खा सकते हैं। अगर आप उसके साथ नीम गर्म दूध लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अगर आप चाय लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद हो कोशिश करें कि चाय कम से कम ही लें, दूध ले लीजिए। लेकिन अगर कोई चीज़ भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप डेली सुबह नाश्ते में इस लड्डू को खाइए। आप यकीन करें कुछ ही दिनों में आपकी हड्डियों की दर्द ख़त्म हो जाएगी, आपकी कमर की दर्द ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे आपको जो हेल्थ के इशू है ना वो इससे ख़त्म हो जाएँगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी या रेमेडी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।
अदरक को दूध में डालें और बनाएं ऐसी कमाल की शानदार सी रेसिपी कि जिसे खाने के बाद आप यकीन करें आप हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे, आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लेना है अदरक, और अदरक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कितना है, बाद में हम इसे मेजर कर लेंगे। वैसे यहाँ पर हमें जो अदरक है ना वो 1 कप चाहिए, ठीक है। आप किसी भी कप में इसे मेजर भी कर सकते हैं, उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर अदरक लेने के बाद सबसे पहले तो इस तरह से करके हमने इसे थोड़ा थोड़ा सा पीसेज में कट कर लेना है, और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से छील लेना है। तो अदरक है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कमाल का सोर्स है। तो इसे हम जिस तरह से बनाएंगे आप यकीन करें आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये सभी के लिए है, बच्चे बड़े सभी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी मिकदार जो है बहुत ज़्यादा आपने मिकदार में नहीं लेना। तो बस इसी तरह से हमने तमाम जो अदरक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ़ करके हमने यहाँ पे रख लिया है। अब अदरक को साफ़ करने के बाद इसे हम पकाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई, और कढ़ाई में सबसे पहले तो हमने डालना है दूध। और दूध जो है यहाँ पर हमने सिर्फ इसमें 2 कप डालना है, क्योंकि जब अदरक को आप मैश करेंगे ना तो अदरक जो है सिर्फ और सिर्फ 1 कप होनी चाहिए। जिस कप से आपने दूध डाला है सेम इसी कप से आप अदरक को मेजर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसे बनाती रहती हूँ तो मैं इसलिए इसमें अंदाजे से डाल रही हूँ। आप कोशिश करें इस तरह से अदरक को काट लीजिएगा, काट कर यही जो कप जिससे आपने 1 कप दूध डाला है ना यही कप आप भर लीजिएगा, और भरकर जब आप इसमें अदरक डालेंगे तो सेम हो जाएगा, यानी 1 कप अदरक हो जाएगी, 2 कप दूध हो जाएगा। अब इन दोनों चीज़ों को हमने मिला लेना है पहले अच्छी तरह से, और उसके बाद हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे पकाना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर आपने अदरक को दूध के अंदर इतनी अच्छी तरह पकाना है कि अदरक जो है बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर गल जाए। फ्लेम बहुत ज़्यादा आपने हाई नहीं रखनी, हल्की फ्लेम के ऊपर करेंगे तमाम काम, क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो जल्दी से जो दूध है वो ड्राई हो जाएगा, और अदरक जो है ना वो थोड़ा कच्चा रह जाएगा, और उसका फ्लेवर भी इसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर इसे छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरह से ये अंदर तक ना जो अदरक है वो गल जाए। वैसे भी अगर आप अदरक की चाय पीते हैं या आप अदरक वाला दूध पीते हैं ना तो उसके भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसे ढाँप दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए, और आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ, अभी दूध इसके अंदर अच्छा खासा है, क्योंकि बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर हमने इसे पकाया था। अब यहाँ पर जो तमाम अदरक है वो अच्छी तरह से काफ़ी हद तक अंदर तक गल चुका है, और यहाँ पर अब हमने ये जो फ्लेम है ना उसे हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा कर लेना है ठंडा, और उसके बाद किसी भी मिक्सर जार में डालकर हमने इस दूध के साथ ही, ठीक है, दूध के साथ ही, दूध आपने इसके अंदर से नहीं निकालना, दूध के साथ ही आपने इसको अच्छी तरह से ना ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल बारीक सा हमने इसका जो है ना पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर मैं जो तमाम अदरक है उसका मैं पेस्ट बना लूँ, फिर मैं आपको इसे दिखाती हूँ। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन, और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी के। ये जो घी है देसी घी है, कोशिश करिएगा कि देसी घी डालें आप, इसके अंदर डालडा या कुकिंग ऑयल जो है ना वो ना डालें। उसके बाद जो अदरक था उसका हमने पेस्ट बनाकर रख लिया था, उसे भी हमने इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा जग में लगा हुआ था, इसे भी मैंने हल्का सा दूध डाल के ना वापस इस पैन में डाल दिया ताकि ज़ाया नहीं हो। अब हमने इस थोड़े से ऑयल के अंदर, घी के अंदर ना हमने इसको पका लेना है। घी इसके अंदर बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती, बस इतने से घी में आप देखेंगे कि 2 चम्मच ही इसके लिए काफ़ी होगा। अब हमने अदरक को और जो दूध हमने इसके अंदर डाला था अब हमने इसे पका लेना है अच्छी तरह से। इस तरह पकाने से ये होगा कि जो अदरक के अंदर एक मखसूस सा कसैलापन होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और इजीली बच्चे हों या बड़े आराम से इसे खा सकेंगे, और इसके आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। इस रेसिपी में आप यकीन करें आपको इतनी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे कि जब आप इसे खाएंगे तो आपको कुछ ही दिनों में इसके बहुत ज़्यादा हैरान कुन रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको अपनी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी खासी आपको लगेगा कि जैसे हाई है, कुव्वत मुदाफ़ियत आप में काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, जिसकी वजह से बीमारियाँ जो है ना वो कम लगती हैं। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको इसके इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अदरक जो है हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है, हाई बीपी वाले नहीं खा सकते। तो हाई बीपी वाले जो है ना इस तरह की अगर कोई चीज़ खाएँ तो उसको ठंडा करके खा लें, लेकिन अदरक जो है सभी के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। अब हमने इसे पकाना है अच्छी तरह से। जैसे ही ये पक रही है इसके अंदर मैं डाल दूँगी गुड़, और गुड़ जो है यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 1 कप, ठीक है। 1 कप हमारे पास अदरक था ना तो इसमें जो गुड़ है वो भी मैं 1 कप ही डालूँगी। लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा-सा कसैलापन अदरक का ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा-सा गुड़ जो है ना और ऊपर डाल सकते हैं, यानी कि आप 1.5 कप जो है ना वो डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जो गुड़ है उसे डालने के बाद अब आपने फ्लेम हल्की रखनी है, फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी। हल्की फ्लेम के ऊपर इसे हम पकाएँगे अच्छी तरह से जब तक कि जो तमाम गुड़ है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता।
अब यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, तमाम जो गुड़ है इसके अंदर मेल्ट हो चुका है और इसे हमने अच्छी तरह पकाया है, हल्का-हल्का सा ये ब्राउन भी हो गया है। लेकिन अभी भी इसके अंदर दूध की जो नमी है ना वो बाकी है। हमने इसके अंदर दूध की जो नमी है ना उसे नहीं रहने देना, क्योंकि अगर दूध की नमी होगी तो आप इसे सेफ नहीं कर सकेंगे। तो हमने इसे इतना अच्छी तरह से भूनना है कि तमाम जो दूध है ना वो इसके अंदर से अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो बस इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तब तक मैं यहाँ पर एक और ले रही हूँ पैन। अब इस पैन के अंदर हमने डालने हैं कुछ सीड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अलसी के बीज, जिसे हम फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पंपकिन सीड, जिसे हम कद्दू के बीज कहते हैं। यहाँ पर ये तमाम चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ हमने इसके अंदर बीज ही डालने हैं, यानी कि सीड्स ही डालने हैं। हमने इसके अंदर कोई भी बादाम है या अखरोट, कोई और चीज़ हमने इसके अंदर नहीं डालनी। ये सभी चीज़ें जो है ना, तीनों चीज़ें जो है ना, ये एक एक कप हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर हमने डाल दी है इसके अंदर 4 मग्स। ठीक है, तमाम चीज़ों को डालकर आधा आधा कप डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालनी हमने। अब हमने इनको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है, क्योंकि जितने भी सीड्स होते हैं या जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा इस तरह से करके हल्का हल्का सा आप इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, तो इस तरह से एक तो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, दूसरा उसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको बहुत ज़्यादा उसके हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर हमने इन तमाम सीड्स को थोड़ा सा भून लेना है। यहाँ पर हमने जितने भी बीज यूज़ किए हैं, आप यकीन करें इन सभी के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। खासकर इसमें जो हमने अलसी डाली है, इसमें ओमेगा 3 है, कद्दू के बीज में भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो हमने इसके अंदर 4 मग्स डाले हैं, सभी के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, अगर वो इसे डेली इसका 1 चम्मच भी खा लेते हैं ना, इन सभी को आप पाउडर बना लें और बनाकर आप डेली 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ खा लें या वैसे ही खा लें, ना ही दूध हो, तो आपको इसके बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पर जब आप देखें कि तमाम जो बीज हैं वो हल्के-हल्के से कड़कड़ाना शुरू हो गए हैं, थोड़े-सा आपने इनको हल्का-हल्का ड्राई रोस्ट कर लिया है, तो फिर हमने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद इसको हमने कर लेना थोड़ा-सा ठंडा, और थोड़ा ठंडा करके ना आपने इसको बिल्कुल बारीक सा इनका ना पाउडर बना लेना है, ठीक है? इन्हें हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। अब यहाँ पर जो हम अच्छी तरह से अदरक और दूध को हमने भून कर रखा हुआ था, उसके अंदर मैंने डाल दी है यहाँ पर थोड़ी-सी सब्ज़ इलायची, और उसके साथ ही ये जो तमाम बीज थे, उनको हमने इस तरह से पीसा हुआ था बिल्कुल बारीक सा, वो भी हमने सभी इसके अंदर डाल दिए। अब डालने के बाद आपने यहाँ पर फ्लेम जो है थोड़ी हल्की रखनी है, और उसके बाद आपने इस अदरक के अंदर तमाम चीज़ों को इस तरह से करके अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हमने इसे पकाना है, और हमने इसे इतना पकाना है कि ये जो है ना अच्छी तरह से इसके अंदर से पानी की यानी दूध की जो नमी है ना वो बिल्कुल इसके अंदर से ख़त्म हो जाए और बिल्कुल ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसके अंदर तमाम चीज़ें डाली हैं और इसे हमने 1 से 2 मिनट के लिए भूना है, तो ये देखिए किस तरह से ड्राई फॉर्म में वापस आना शुरू हो चुका है। तो इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह से, जब तक कि आप देखो कि साइडों से जो ऑयल है ना वो हल्का-हल्का सा आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और अब इसके अंदर पानी की कोई नमी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा और सख्त हो चुका है, और पानी यानी दूध वगैरह की कोई नमी है। अब आप इसे जितना मर्ज़ी अरसा चाहें सेव कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं फ्लेम जो है इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसे हमने थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। अब इसके बाद हमने कोई भी प्लेट ले लीजिए या इस तरह की कोई ट्रे वगैरह ले लीजिए, आपके पास जो भी हो, उसके अंदर आपने इस तरह से करके हल्का सा घी लगा लेना है। घी लगाने के बाद ये जो तमाम हमने चीज़ों को पका कर रखा हुआ था, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने चम्मच की मदद से इस तरह से करके इसको प्रेस करना है, और तमाम इस ट्रे में या प्लेट में आपने इसे अच्छी तरह से फैला देना है। जब आप देखो कि सभी चीज़ों इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह से फैला ली है, अच्छी तरह तमाम जगह पर ये देखिए सेट हो चुका है। ईज़िली सेट हो जाएगा, क्योंकि ये गरम-गरम होगा ना, तो आराम से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 4 मग्स, बस खूबसूरती के लिए। टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से मैंने तिल डाल दिए हैं। उसके बाद इस तरह चम्मच की मदद से इसे हल्का-हल्का सा प्रेस कर देंगे, ताकि अंदर की तरफ अच्छी तरह ये सेट हो जाए। तो अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को सेट करने के बाद अब आप इसे किसी फ्रीज़र वगैरह में रख लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए। 1 से 1.5 घंटे में ये बहुत अच्छी तरह से जम जाएगी, और उसके बाद आपने इसके पीसेस जो है ना उसे कट कर लेना है। और ये देखिए तकरीबन 2 घंटे के बाद ये अच्छी तरह से सख्त हो चुका है। अब किसी भी छुरी की मदद से हमने इसके पीसेस जो है ना उसको कट कर लेना है। यहाँ पर जो पीसेस हैं आपने बिल्कुल छोटे-छोटे से कट करने हैं, ठीक है? बड़े नहीं करने। अब इसका डेली 1 पीस जो है ना आप खा सकते हैं। हर खाने के बाद भी खा सकते हैं, या सुबह या शाम में भी खा सकते हैं। बुखार नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। मैदे में जिन लोगों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, खाना वगैरह हज़म नहीं होता, तो आप खाने के बाद इसे खाएँ, तो आप यकीन करें आपका मैदा बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, यानी आपको इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। जोड़ों में, पट्ठों में
में अक्सर लोगों के बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो वो भी इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि जो अदरक है इसके बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ज़रूर इसे इस्तेमाल करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो कैसी लगी। ज़्यादा बड़े आपने बिल्कुल नहीं करने। ये देखिए इतने-इतने से हैं, इससे ज़्यादा जो है ना डेली आप इसे 2 खा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना खाइएगा। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी या रेमेडी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।